नमस्कार। फर्स्ट ईयर मैथ्स पेपर वन में हम लोग पढ़ रहे हैं आपके यूनिट टू जो है वो है समीकरण सिद्धांत। ठीक है, तो इससे पहले जो है आपको मैंने यहाँ पे जो है समीकरण दी हुई समीकरण के गुणांकों और मूलों में जो संबंध है उसके संदर्भ में सारे जो है एग्जाम्पल हमने किए थे। ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ते हैं समीकरणों का रूपांतरण। समीकरणों का रूपांतरण। ठीक है, समीकरणों का रूपांतरण जो है वो क्या है कि एक समीकरण जो है दी हुई होगी उसको किसी और समीकरण में रूपांतर करना होगा। अब रूपांतर करने से मतलब क्या है? रूपांतर करने से मतलब क्या है? रूपांतर करने से ये मतलब है कि जो दी हुई समीकरण है उसके मूल जो है उसके मूल दिए हुए हैं और उस मूलों के गुणा मूलों की जो समीकरण ज्ञात करनी हो तो उसको जो है समीकरण का रूपांतर कहते हैं। जैसे कि अगर दिए हुए समीकरण के मूल जो है अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n हमको दी हुई है, तो अगर मुझे ऐसे समीकरण ज्ञात करनी है कि जिसके मूल जो है मैं इस अल्फा 1 अल्फा 2 को k से गुणा करूं, इस अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा n तक को अगर मैं k से गुणा करूं तो वो समीकरण मेरी क्या होगी? तो उसको जो है ये होता है रूपांतरण। ठीक है, ये होता है रूपांतरण। अब जो है सबसे पहला ये है, सबसे पहला हम लोग रूपांतरण देखेंगे कि सबसे पहला रूपांतरण होगा कि समीकरण में देखिए सबसे व्यापक रूप लिख लेते हैं। समीकरण का व्यापक रूप पहले लिख लेते हैं और उसी व्यापक रूप को लेके हुए मैं आपको रूपांतरण लिखूंगी कि रूपांतरण होते क्या है। तो a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 से लेकर an इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू 0। ये है कोई भी समीकरण का जो है व्यापक रूप। इसकी घात कितनी है? n जितनी है। ठीक है, घात कितनी है? n जितनी है। और यहाँ पे a0 a1 और a2 से लेकर an क्या है? इसमें अचर है। ये क्या है? इसमें अचर है। अब इस समीकरण को जो है मैं ऐसी समीकरण में जो है रूपांतर करूंगी कि जिसके मूल जो है दी हुई समीकरण के मूलों के जिसके मूलों के चिन्ह दिए हुए समीकरण के मूलों के चिन्हों के विपरीत हो। चिन्हों के विपरीत हो कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि समीकरण के मूल जो है सबसे पहला है अल्फा 1, दूसरा है माइनस अल्फा 2, ठीक है, फिर अल्फा 3, अल्फा 4, फिर है माइनस अल्फा 5, इस तरह से। तो अब मुझे ऐसे समीकरण बनानी है कि जिसके मूल जो है इसके चिन्हों के विपरीत, यानी माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 और प्लस अल्फा 5 हो। यानी जो दी हुई समीकरण है उसके चिन्ह जो है हम जिस समीकरण में रूपांतरण करेंगे उसके जो है चिन्ह जो है विपरीत होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। तो सबसे पहले जो है लिखेंगे कि इस समीकरण को, सबसे पहला जो है हमारा रूपांतरण जो है वो ये होगा, सबसे पहला रूपांतरण ये होगा कि इस समीकरण को ऐसी समीकरण में रूपांतरण करना, इस समीकरण को ऐसी समीकरण में रूपांतर करना जिसके मूल दी हुई समीकरण के, जिसके मूल दी हुई समीकरण के मूलों जिसके मूल दी हुई समीकरण के मूलों के चिन्ह विपरीत हो। समीकरण के मूलों के चिन्ह जो है विपरीत हो।
ठीक है, जिसके मूल दी हुई समीकरण के मूलों के चिन्हों के विपरीत हो, चिन्हों के विपरीत हो। अगर मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपके पास एक कोई भी समीकरण है इस तरह की, अगर उसमें आपको चेंज करना हो तो आप क्या करोगे कि अगर उसके मूल जो है विपरीत बनाने हो, ठीक है, तो क्या करोगे कि उसमें जो है x इज इक्वल टू जो है माइनस वाई रखेंगे। तो a0 y की पावर n, a1 y की पावर n माइनस 1 और a2 माइनस y की पावर n माइनस 2 से लेकर an इज इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसी समीकरण में रूपांतर करना है, ऐसी समीकरण में रूपांतर करना है कि जिसके जो है मूल हमारी दी हुई समीकरण के मूलों के चिन्ह के विपरीत हो। ठीक है, विपरीत हो, ऐसी समीकरण में हमको रूपांतर करना है। ठीक है, जस्ट रूपांतरण है। इसमें क्या करते हैं कि अगर ऐसी समीकरण दी हुई है तो उसमें जो है क्या करते हैं कि हम लोग माइनस वाई रख दो। ठीक है, माइनस वाई रख दो, माइनस वाई रखने पर जो है समीकरण दूसरे समीकरण में रूपांतरण हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक समीकरण लूं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, तो देखेंगे मेरे पास एक समीकरण है कि जिसका जो है x4 प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण के मूलों का अगर इसके मूल अगर जो हमको दिए हुए हैं अगर उसके चिन्ह के विपरीत चिन्ह के बनाने हो, ठीक है, विपरीत चिन्ह के बनाने हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस वाई की पावर 4, 2 माइनस वाई की पावर 3 माइनस वाई की पावर 2 और 5 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो y की पावर 4 आ जाएगी, माइनस 2 वाई क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे जो है माइनस साइन आएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस वाई 5 और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कि जैसे अगर आप देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिखा तो इसके मूल कितने हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है, यानी x इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस 1, x इज इक्वल टू कितना आता है, माइनस 1। अगर यही का यही जो है x इज इक्वल टू माइनस एक्स रख देती हूँ, चलिए मैंने x इज इक्वल टू माइनस एक्स रख दिया, माइनस वाई रख दिया, तो माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए सिंपल सी इक्वेशन में आपको समझा रही हूँ, ये हो जाएगा y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y के मूल कितने आएंगे, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा था, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। तो ये जो है बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब जो है हम लोग नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है कि देखिए समीकरण, ऐसी समीकरण में रूपांतर करना है कि जिसके मूल जो है दिए हुए समीकरण के k गुना हो। ठीक है, ऐसे समीकरण में रूपांतर करना है, ऐसी समीकरण में रूपांतर करना है जिसके मूल दी हुई समीकरण के मूलों के गुना हो, के गुणा हो। ठीक है, अगर हमारे समीकरण के मूल देखिए, अगर मैं कहती हूं कि अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n है, तो k गुना का मतलब पता है क्या है, ये k अल्फा 1 k अल्फा 2 से लेकर k अल्फा n। तो इसके लिए पता है क्या करते हैं, इसके लिए जो हमारी दी हुई समीकरण है ना, उसमें उत्तरोत्तर जो है वो, अब देखिए समीकरण a0xn a1xn-1 a2xn-2 से लेकर an में
उत्तरोत्तर 1 के स्क्वायर के क्यूब से लेकर के एन से गुणा करने पर ये हो जाएगा a0 x की पावर n, a1 के x की पावर n माइनस 1। देखिए उत्तरोत्तर इस तरह से a2 ये हो जाएगा k स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 से लेकर ये हो जाएगा k की पावर n और a n। ठीक है, तो समीकरण के इस समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे? तो इस समीकरण के मूल हो जाएंगे k अल्फा 1 k अल्फा 2 से लेकर k अल्फा n। ये हो जाएंगे k अल्फा 2 k अल्फा 1 k अल्फा 2 से लेकर हो जाएंगे k अल्फा n। ठीक है, तो यहां पर जो है देखेंगे कि दी हुई समीकरण के मूल मैंने पहले आपको बताया था क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n। ठीक है, ये हमारी जो समीकरण थी उसके मूल मैंने बताया था कि अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n है। तो अब जो है मैंने किस तरह से रूपांतर किया कि उत्तरोत्तर इसको जो है 1 के स्क्वायर से लेकर के n से जो है मल्टीप्लाई किया, के n से मल्टीप्लाई किया, तो जिससे जो है इसके मूल क्या आ जाएंगे, के अल्फा 1 के अल्फा 2 से लेकर के अल्फा n। ठीक है, ये हो जाएंगे के अल्फा n इस तरह से। तो देखिए किस तरह से इस समीकरण को रूपांतर। अब यहाँ पे जो है ये क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे जो है कि एक क्वेश्चन है कि भिन्नात्मक गुणांकों को दूर करने के लिए मूलों को, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो यहाँ पे हमारे इक्वेशन में जो है कुछ भिन्न दिए हुए हैं, उन भिन्नों को जो है हमें दूर करना है। ठीक है, उन भिन्नों को दूर करना है। तो क्वेश्चन देखिए ये है, तो देखिए किस तरह से करेंगे कि क्वेश्चन ये है कि x क्यूब 1/2 x स्क्वायर, x क्यूब 1/2 x स्क्वायर प्लस 2/3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है इसके गुणांक क्या दिए हुए हैं, भिन्न दिए हुए हैं। इसके गुणांक क्या दिए हुए हैं, भिन्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि अगर इसके जो है मूल को अगर k से गुना कर दिए जाए, सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न कौन से दिए 1/2 और प्लस यहाँ पे 2/3, बाकी तो जो है x क्यूब का गुणांक कितना है 1 और क्या है -1। तो यहाँ पे 2 और 3 का जो है हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 6। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो ये पूरी इक्वेशन को जो है हम लोग क्या करेंगे कि उत्तरोत्तर, ठीक है, अब जब भी इस तरह से भिन्न दिए हुए हो और यहाँ पे जो है आपके जो है गुणांकों में जो है भिन्न जो है हटाने हो, तो क्या करोगे कि पहले जो है यहाँ पे हर में कौन से नंबर हैं 2 और 3, फिर उनका पहले एलसीएम ले लो और उत्तरोत्तर समीकरण को, दी हुई समीकरण को उत्तरोत्तर कौन से 1 6 स्क्वायर और 6 क्यूब से गुणा करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले आ जाएगा 1 यानी कि x क्यूब माइनस 6/2 x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 36 और साथ में क्या है यहाँ पे नीचे 3 तो है, ये 2x और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 -1 तो है ही। ठीक है, यहाँ पे 1 तो है ही, उसके साथ क्या आ जाएगा 216 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे जो है देखिए ये आ जाएगा यहाँ पे 12 और ये 24x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जो समीकरण के मूल होंगे ना, यहाँ पे इस समीकरण के जो भी मूल होंगे वो कितने गुना होंगे, वो 6 गुना होंगे।
अब ये 6 गुना भी हो गए और इसमें जो भिन्न थे वो भी निकल गए, ठीक है, वो भिन्न थे वो भी निकल गए। तो क्या करते हैं कि अगर हमारे दी हुई समीकरण के मूलों को अगर k गुना जितना बनाना हो तो क्या करते हैं, उत्तरोत्तर 1k स्क्वायर से लेकर kn तक जो है वो गुणा करते हैं। यहाँ पे जो है हमें क्या करना था, हमारे जो एक्स स्क्वायर और एक्स का जो गुणांक भिन्न में दिया हुआ है उसको जो है हमें हटाना था, उसको हटाना था, तो हमने हटाकर जो है इस तरह से किया। अब जो है नेक्स्ट आपके आ जाती है व्युत्क्रम समीकरण। व्युत्क्रम समीकरण ये सिंपल सी चीजें हैं, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये होता क्या है। और व्युत्क्रम समीकरण भी जो है आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि व्युत्क्रम समीकरण जो है होती क्या है, ठीक है। व्युत्क्रम समीकरण जो है होती क्या है, व्युत्क्रम समीकरण, ठीक है। व्युत्क्रम समीकरण किसी समीकरण, ठीक है, यदि किसी समीकरण में x के स्थान पर 1/x, x के स्थान पर 1/x प्रतिस्थापित करने पर समीकरण में, ठीक है, समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यह समीकरण कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दी हुई समीकरण व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है। दी हुई समीकरण व्युत्क्रम समीकरण कहलाती है। जैसे अगर देखें कि 2x³, ठीक है, 2 थोड़ा बड़ा ले लेते हैं 4 क्योंकि 5 पद आएंगे, फिर यहाँ पे 3x³ और यहाँ पे आ जाएगा 4x² और प्लस यहाँ पे 3x और प्लस 2 = 0। अब देखिए इसमें 1/x रख देते हैं तो x की पावर 4, ये 3, ये x की पावर 4 और x³ सॉरी x की जगह पे क्या रखना है, 1/x रखना है। 2x की पावर 4, 3x³ प्लस 4/x², 3/x³ और 2/x4 = 0। तो चलिए एलसीएम तो x4 ही है, ठीक है, इसका एलसीएम क्या है, यहाँ पे x4 ही है, 1/x और प्लस 2 = 0। तो एलसीएम लेके देख देते हैं, यहाँ पे तो 2 ही आएगा, ये 3x आएगा, यहाँ पे 4x² आएगा, ये 3x³ आएगा और यहाँ पे 2x की पावर 4 आ जाएगी। तो देखिए ये समीकरण और ये समीकरण दोनों समान है, ठीक है। ऐसे समीकरण को जो है क्या कहते हैं, व्युत्क्रम समीकरण। ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, ये है आपकी व्युत्क्रम समीकरण। दूसरा उदाहरण 2x4 - 3x², ठीक है, -3x² प्लस 3x - 2, ठीक है, प्लस 3x - 2। तो यहाँ पे भी अगर 1/x करते हैं, ठीक है, x की जगह पे अगर 1/x रखते हैं तो यहाँ पे जो है आपके जो है कुछ परिवर्तन नहीं होता, 2x³ तो 2/x की पावर 4, 3/x³ और ये हो जाएगा 3/x और ये हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 2 - 3x प्लस 3x³ - 2x की पावर 4 = 0 तो माइनस को कॉमन ले लो तो फिर से वही समीकरण आ जाएगी, ये आ जाएगा -3x³ प्लस 3x और -2 = 0। तो ये है यहाँ पर व्युत्क्रम समीकरण।